हेलो गाइस। तो गाइस अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर हम लोग का चल रहा है सेट्स, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म दी गई है सेट की, और हमसे क्या कहा गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म आप इसकी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट में 3 है, 6 है, 9 है, 4 है। अब देखने से क्या लग रहा है कि ये 3 के मल्टीपल हैं। भाई 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब ये 3 के मल्टीपल, अब ऐसा हमने छोड़ दिया, यहाँ पे क्या होगा, तो 3 के सारे ही मल्टीपल इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हमें ये भी शो कर देना है कि ये मल्टीपल कहाँ से कहाँ तक हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये जो है 3 के इक्वल हो सकता है मल्टीपल, या 3 से बड़ा हो सकता है। तो x जो है वो 3 के इक्वल हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, और ये मल्टीपल छोटा होगा या इक्वल होगा 12 के। तो 12 तक जा रही है बात। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 इक्वल टू और लेस देन x, ठीक है, और यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक तरह से और इसका आंसर दे सकते हैं कि जैसे कि ये भी इसका आंसर हो सकता है कि इसको हम इस तरह से लिख दें कि x सच दैट x जो NCERT में दिया हुआ है, x इक्वल टू 3n। भाई ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अब n क्या होना चाहिए, तो n नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर से ही आता है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, 3 1 3, फिर n की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा हमारे पास, n की जगह पे हमने 1 रखा, फिर 3 इंटू 2 करा, तो n की जगह पर हमने 2 रख दिया, तो 3 2 से 6 आ गया। फिर ऐसी n की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर 3, तो 3 3 से 9 आ जाएगा। फिर n की जगह 4 रख देंगे, तो इस तरह से 4। तो हम इसको भी फिर हमें दिखाना पड़ेगा भाई ये हमारा जो n है ना वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि ये जो है हमारा n जो है वो इक्वल है 1 के, और उससे बड़ा है n, और छोटा है और इक्वल है किसके, 4 के। भाई 4 3 से 12 तक हम जा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। NCERT में कुछ इसी तरह से दिया। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2 4 8 16 एंड 32। अब इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें सोचेंगे कि मतलब किस तरह से सोचें है क्या है, किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारे पास 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए 2 पे पावर 1 है ना, और ये कुछ इस तरीके 2 पे पावर 2, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और फिर हम लिख सकते हैं 16 को 2 पे पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 32 को 2 पे पावर 5। तो अब देखिए इसको पैटर्न क्या चल रहा है, तो बेस सेम है सबका, और ये ऊपर वाला जो पावर है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, ऊपर वाली पावर चेंज होती जा रही है। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हम ये नहीं लिख सकते x सच दैट x इक्वल टू 2 पर पावर n, ठीक है, 2 पर पावर n लिख सकते हैं इसको, 2 पर पावर n। अब n तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो फिर हम n को दिखा देंगे भाई हमारा n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अच्छा ये सब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। और यहाँ पे फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा भाई सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो हमारा जो नेचुरल नंबर है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 5 तक जा रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो हमारा n है वो बड़ा है और इक्वल है 1 के, और छोटा है और इक्वल है किसके, 5 के। तो 5 तक जा रही है बात। तो इस तरह से हम ये सेकंड पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर है हमारे पास अब थर्ड इसका पार्ट।
तो यहाँ पर दिया 5, 25, 125, फिर 625। तो यहाँ पे भी लगभग ये सेकंड पार्ट की तरह है, बस यहाँ पर 2 चल रहा था, 2, 4, 8, 16, 32 चल रहा था, 5, 25, 125 और 625 चल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 4। तो 5 पे पावर 4 करेंगे ना तो 625 आता है। तो ये भी सेकंड पार्ट की तरह है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5 पर पावर n, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 बेस सब में है, ऊपर का जो पावर है वो चेंज हो रहा है, तो 5 पे पावर n। अब यहाँ पर हम फिर से बता देंगे कि भाई ये जो हमारा स्मॉल n है वो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल N से, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से। और यहाँ पे फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है बात। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड 1 जो है वो n जो है हमारा 1 के इक्वल है, n जो है हमारा वो 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, और n जो है हमारा वो छोटा है और इक्वल है किसके, 4 तक जा रही है बात, तो 4 के। ठीक है, यहाँ पर भी हम एंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो और नहीं लगाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, थर्ड हमारा पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमारा है फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर क्या है 2, 4, 6 और आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनाइट सेट है ये, मतलब आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमें दिख क्या रहा है यहाँ पे कुछ, ये इवन नंबर दिख रहा है हमें, इवन नंबर। ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 2 करके भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 भी कर सकते हो आप, इवन नंबर भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 2 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम इसका लिख देंगे कि x सच दैट x इज़ एन अ नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर। अब नेचुरल इसलिए लिखा है, इवन नंबर नेचुरल इसलिए लिखा है कि भाई इवन नंबर तो हमारा -2 भी होता है, -4 भी होता है, -6 भी होता है, ये सब इवन नंबर ये भी होते हैं। तो अब ये तो इसमें है नहीं, नेचुरल इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर भाई माइनस का साइन नहीं है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल इवन नंबर। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि एक हमें जो है रोस्टर फॉर्म दी गई है 1, 4, 9, 100। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि इस 1 को हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसी तरह से 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो बेस नंबर है ना वो चेंज हो रहा है, और जो पावर है वो चेंज नहीं हो रही है। तो फिर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये चेंज हो रहा है n। ठीक है, और स्क्वायर तो है सभी पर। अब ये n जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो n 1 से 10 तक जा रहा है, n जो है 1 से 10 तक जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे, और ये n से जो जा रहा है ये नेचुरल नंबर है, तो हम लिख देंगे ये हमारा जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब ये जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है ये भी बताना है, ऐसे तो नहीं इन्फिनाइट है n। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर शो करेंगे कि ये जो हमारा n है वो बड़ा है और इक्वल है 1 के, और ये n जो है हमारा छोटा है और इक्वल है किसके, 10 के। भाई 10 तक ही तो है n। तो इस तरह से हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नीचे जो है इसको जो कॉपी को थोड़ा मोड़ लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, काफ़ी जगह घेरती है ऐसे। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो अब क्या बनाना है, हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो इसको समझते हैं। x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, x जो है हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका फिर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो अभी x हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर लिख दो यहाँ पर। नेचुरल कहा गया है ना, तो माइनस वाला तो आएगा नहीं, तो 1 हमारा ऑड नंबर है, फिर हमारा 3 ऑड नंबर है, फिर हमारा 5 ऑड नंबर है, फिर हमारा 7 ऑड नंबर है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब कहाँ तक है वो यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया, तो फिर हम डॉट 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 लिख देंगे कि
हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है ये बात, इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड हमारा यहाँ पर एक बी सेट दिया है, बी सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर -1/2, एक्स जो है वो ग्रेटर देन -1/2 है और एक्स लेस देन 9/2 है। अब -1/2 का मतलब हो गया, ठीक है, -1/2। अब जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं, एक ये नंबर लाइन बना लो चलो, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा आगे 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 5। तो अब इंटीजर है तो जो इंटीजर नंबर है वो तो यही रहेंगे, देखो इंटीजर नंबर 0, और इधर जाएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा एंड सो ऑन। और 0 के इधर जाएंगे तो इंटीजर नंबर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो इंटीजर नंबर तो यही होते हैं, इंटीजर नंबर डेसिमल में नहीं आते, ऐसे अपॉन में नहीं आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपॉन में दिया है। अब ये जो -1/2 है ये आएगा कहाँ, ये तो यहाँ आएगा -1/2, ठीक है, -1/2 यहाँ आएगा ना, ठीक है, यहाँ -1/2 यहाँ आएगा। और ये 9/2 प्लस में है तो ये हो जाएगा 4.5, तो 4.5 यहाँ आएगा, ये 9/2, 4 और 5 के बीच में 9/2, ठीक है। तो अब हमें जो है ये जो x है वो बड़ा लेना है इससे, तो इससे बड़ा x क्या आ रहा है, इंटीजर होना चाहिए, तो 0 आ रहा है हमारा, ठीक है, क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। फिर हमारा कौन 0 के यहाँ पे 1 आएगा भाई, ठीक है, 0 के बाद 1, तो ये 1 आएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा हमारा जो -1/2 से बड़ा है। फिर हमारा 2 आ जाएगा इंटीजर में, 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 के बाद हमारा 3 आ जाएगा, -1/2 से बड़ा है। और फिर हमारा 4 आ जाएगा भाई, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है 4 आ गया। अब इसके आगे हम 5 पे नहीं जा सकते क्योंकि 5 जो हमारा 9/2 से बड़ा हो जाएगा और हमें x जो लेना है वो 9/2 से छोटा लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे हम रुक जाएंगे, तो ये 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4। तो ये इसका सही रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये 2 हमारे पार्ट हो गए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट इसका करते हैं। तो यहाँ पर x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x पे जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो 4 या 4 के इक्वल है या 4 से छोटा रहेगा, 4 के इक्वल है या 4 से छोटा रहता है, ठीक है, इंटीजर है। तो अब कौन कौन से इंटीजर, भाई देखो यहाँ पर अगर हम एक इंटीजर हमारा 0 होता है तो 0 का स्क्वायर करें तो 0 ही आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा। चलो एक 0 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इंटीजर में हम आगे बढ़ते हैं, प्लस में बढ़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर करें, x हमारा क्या इंटीजर है, तो 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ा 4 और x हमारा 4 के इक्वल हो सकता है, x स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल हो सकता है, तो हमारा 2 भी आ जाएगा। अब हमारा 3 का स्क्वायर करें, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये स्क्वायर 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 4 के इक्वल रहेगा ये, ठीक है, 4 के इक्वल रहेगा, 4 से छोटा रहेगा, 4 बड़ा है इससे, ठीक है, 4 के इक्वल हो सकता है ये या 4 से छोटा हो सकता है। तो ये तो 9 आ गया, तो छोटा नहीं है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर हम इस तरफ चलें 0 के इस तरफ तो हमें -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करें तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 4 से छोटा है, तो यहाँ -1 भी हम ले लेंगे। अच्छा -2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो -2 भी आ जाएगा यहाँ पर हमारा इस साइड में। लेकिन -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो फिर नहीं जा सकते। तो -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये हमारे इस साइड में आएंगे, रोस्टर फॉर्म ये बनेगी हमारी, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर तो कहा गया x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसमें जो लेटर आ रहे हैं उसका हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, यहाँ पर आंसर लिखना रह गया, आंसर, ठीक है, ये रहेगा आंसर। तो यहाँ पर लॉयल के लेटर लिखना है हमें, तो एक तो L आ जाएगा, एक O आ जाएगा, एक हमारा Y आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक A आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब L फिर आ गया, तो L हम जो है 2 बार नहीं लिख सकते, रिपीटिंग अलाउ नहीं है साइड में, तो फिर ये
यहीं पर हम रोक देंगे। तो ये हमारा इसका बन गया रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि x सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। तो हमें ऐसे मंथ का सेट है ये जिसमें 31 डेज़ नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 31 यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो नहीं होते हैं। तो कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 31 डेज़ नहीं होते हैं? तो सबसे पहले हमारा एक फरवरी आ जाएगा भाई, फेब, ठीक है। फिर फेब के बाद हमारा जो है अप्रैल में भी जो है 31 डेज़ नहीं होते हैं, अप्रैल आ जाएगा। जून आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर सितंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, सितंबर। फिर हमारा नवंबर हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर में तो 31 होते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट इसका जो है क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर एफ सेट दिया हुआ है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट लेना है जो के से छोटे हों। के से मतलब के से छोटे का मतलब के से पहले आते हों, ठीक है, के से पहले आते हों। तो अब के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है। तो बी आ जाएगा भाई, ठीक है। ए तो वोवेल तो होता है, तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर जे आ जाएगा, ठीक है। फिर तो उसके बाद के आ जाएगा। तो के से पहले वाले हमें कॉन्सोनेंट लेना थे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 में हमें मैचिंग करना है, तो जल्दी से मैचिंग करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी उसके बाद। चलो मैचिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ़्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ़्ट में जो है हमारा लेफ़्ट में रोस्टर फॉर्म है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इधर हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी। अब कौन सा रोस्टर किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो बस हमें ये बताना। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं चारों। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ हमें पहले दिख गया कि मैथमेटिक्स बनेगा इससे। और ये यहाँ पर देखो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये थर्ड वाला तो हमारा डी से मिल रहा है, थर्ड वाला हमारा डी से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दिया है 2 3। तो अब यहाँ पर देखो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, और ये 2 3 दोनों प्राइम है, एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6, और दोनों जो है डिवाइज़र है 6 के, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला हम मिला देंगे इससे, ए से। सेकंड वाले को हम किससे मिला देंगे, ए से मिला देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड जो है नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, 10 से छोटा है, ठीक है, लेस देन 10 है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर है और 10 से छोटे हैं सारे सारे। तो ये हमारा मिल जाएगा जाके बी से। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारा किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है, ठीक है। अब तो फिर एक ही बचा है वो लास्ट, फर्स्ट वाला हमारा फिर किससे मिल जाएगा, सी रह गया हमारा। तो यहाँ पे ऐसे चेक भी कर लो, 1 2 3 6 आ रहा है इसमें, एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, और ये 6 के डिवाइज़र हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर उसने कहा नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइज़र हैं। तो ये सब नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइज़र भी है। तो ये हमारा मिल जाएगा आके सी से, ये हमारा सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, उसका बेसिक पढ़ेंगे, कुछ नए सिंबल आएंगे उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।